जिधर मुस्लिम की ओर ज़्यादा जाएगी वही समझ लो किंग बनेगा। किंग मेकर यानी मुसलमान है। एक पक्ष को देखते हुए योगी जी ने पहले भी ऐसे कह दिया था कि हमको 80 का चाहिए, 20 का नहीं चाहिए, वो पहले मुसलमान को अलग कर दिए हैं। 80 और 20 का तो कह रहे हैं, तो वैसी साहब हैं तो इनको वैसी साथ चला जाना चाहिए था। ये क्यों सपमचे हैं? हम आपको बताते हैं, अखिलेश ये नूरी किश्ती खेलते हैं, अपने यहाँ बुला के मुर्गा का बिरयानी खिलाते हैं योगी जी को। इतनी खुफिया जानकारी मिली कहाँ से आपको? प्रेजेंट सरकार में जो मौजूदा सरकार है ये भी तो लोगों को आपको वो दे रही है, अनाज दे रही है, एक बार फ्री दे रही है और एक बार सब्सिडाइज दे रही है। तो क्या इस सरकार में गल्ला मिला जो वो क्या अब नहीं पहुंचा अब तक? मुझे नहीं मिला। ऑनलाइन 4-5 बार करावा, जब नहीं मिला तो कैसे कह दे मिला। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दिलालन टॉप की यात्रा में इस समय हम लोग इलाहाबाद में हैं, प्रयागराज में हैं। नाम बदल गया है लेकिन बार बार नाम उसी तरह से दिमाग में कौनता है, पुराना नाम। विधानसभा है हंडिया। कुछ देर पहले जेपी नड्डा, संजय निषाद की एक जनसभा खत्म हुई है और हंडिया टाउन में जब आप थोड़ा अंदर आते हैं तो दुकान पे कुछ लोग बैठे हुए मिलते हैं और एक चुनाव को लेकर एक नया पर्सपेक्टिव सामने आता है। कौन कहाँ वोट कर रहा है को लेकर एक रोचक समीकरण देखने को मिलता है जिसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। पहले हम कैंडिडेट्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। सपा के कैंडिडेट हैं हाकिम लाल बिंद, जो पिछले जो मौजूदा विधायक भी हैं लेकिन बसपा में थे जब चुने गए थे, पार्टी बदल ली उन्होंने टिकट मिलते समय। बसपा से हैं मुन्ना त्रिपाठी, जो राजेंद्र त्रिपाठी के भतीजे हैं। राजेंद्र त्रिपाठी बगल वाली विधानसभा से फील्ड कर रहे हैं। भाजपा से कोई कैंडिडेट नहीं है लेकिन कैंडिडेट है निषाद पार्टी से, जिनका नाम है प्रशांत सिंह राहुल। अब निषाद पार्टी का कैंडिडेट है तो संजय निषाद और जेपी नड्डा की जॉइंट रैली समझ में आती है। ये हंडिया के लोग हैं, बहुलता मुस्लिम समुदाय के लोगों की है इस बहस में, और इनसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हंडिया का मिजाज जो है। भैया क्या नाम है आपका? मोहनिश खान। मोहनिश खान जी। क्या करते हैं आप? हम तो बस ऐसे ही दुकान है। हाँ। किस चीज़ की? रेस्टोरेंट। अच्छा, रेस्टोरेंट है। कहाँ, हंडिया में ही? हाँ। और वोटर भी हंडिया की? हाँ। ये बताइए कि हंडिया में जो चुनाव का हिसाब किताब है, कौन सा वोट बैंक डिसाइड करेगा? मुस्लिम ही यहाँ डिसाइड करेगा। कितने कितने वोट हैं लगभग यहाँ पे? अरे मुस्लिम का है वही 35,000 लमसम है। 35,000। वो ज़्यादा बहुलता जिधर पड़ी उसकी सीट निकल जाएगी। ज़्यादा पड़ेगी वही निकलेगा। और बातचीत के पहले आप बता रहे थे हमको कि मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इस बार एनडीए को वोट कर रहा है। हाँ, प्रशांत सिंह को जी, जो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं। हाँ, निषाद पार्टी से। क्यों? अरे बीजेपी से नहीं है, वो निषाद पार्टी से आया है। मैंने कहा बीजेपी समर्थित प्रत्याशी है। हाँ। तो उनको वोट करेंगे हम लोग। देखिए क्यों, मेरा तो मेरी जो समझ है चुनावों को लेके, वो तो यही कहती है कि जब आप घूमते हैं तो आपको लगता है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो अमूमन बीजेपी पे वोट नहीं करता है या अमूमन एनडीए के प्रत्याशियों को वोट नहीं करता है। ठीक है, बात सही है? हाँ सही है। लेकिन हंडिया में क्यों बदल रहा है ये? नहीं, हंडिया में जो प्रशांत सिंह राहुल हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, इनका लोगों से तालमेल बहुत अच्छा है, इसलिए ये किसी भी पार्टी से आते हैं तो बीजेपी का कोई मतलब थोड़ी है। ये किसी भी पार्टी से आते हैं इनको वोट हम लोग करते हैं, और हम नहीं, हमारे साथ न जाने कितने मुस्लिम लोग हैं जो इनको वोट करेंगे। अच्छा। हाँ, आप ही नहीं केवल? हम नहीं भाई, बहुत सारे लोग हैं, कम से कम इनको। ऐसा हो रहा है? हाँ। मुसलमानों का वोट जा रहा है? चाचा आप बताइए। अब हम कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं बेटो, हम नहीं जाने थी सर। हम बता रहे हैं ना, मुस्लिमों की वोट यहाँ पे 3 भाग में डिवाइड हो रही है। अच्छा। सबसे ज़्यादा जन अधिकार पार्टी को मिल रहा है जो MIM गठबंधन है, उसके बाद सपा है, बसपा है
और कुछ वोटें जो है वो निषाद पार्टी यानी प्रशांत को मिल रहा है, कुछ वोटें। अच्छा, सबसे ज़्यादा यहाँ जन अधिकार पार्टी को मिल रहा है। हम बता रहे थे कि नहीं, ऐसा है वो MIM से जुड़े हुए हैं तो वो अपनी बात करेंगे ना, अच्छा समझ रहे हैं। अच्छा, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं मतलब? नहीं, हम जुड़े नहीं हैं। फिर हमने कहा हम आप प्रशांत सिंह से भी जुड़े हुए हैं? बस हम लोग जितने भी जुड़े हैं सिर्फ प्रशांत से, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, और ये अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं? कोई कार्यकर्ता वो नहीं, हम आम जनता हैं, आम जनता है, लेकिन बता रहे हैं लोगों की राय, मुसलमानों की क्या राय है। और यहाँ लड़ाई सपा और बसपा में है। जिधर मुस्लिम की ओर ज़्यादा जाएगी वही समझ लो किंग बनेगा। किंग मेकर यानी मुसलमान है। हाँ। और आपका जो आप एक बता रहे थे भाई साहब, आप बता रहे थे कि आप बता रहे थे कि मुस्लिम समुदाय का जो डिफरेंस है सपा के साथ इस विधानसभा पे खासकर इस वजह से पैदा हुआ क्योंकि पार्टी ने अपना पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया और जीते हुए विधायक ने पार्टी बदल ली। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है। प्रशांत सिंह 5 साल लगे रहे, दौड़ते रहे, उनको लास्ट तक आश्वासन मिला कि हम टिकट देंगे। लास्ट में वो हाकिम लाल को दे दिए, जिन्होंने हंडिया में 5 साल विधायक रहते हुए कोई काम ही नहीं किया। न किसी के दरवाजे गए, न किसी के यहाँ खड़े हुए, न किसी से कोई बात किए। ये मौजूदा विधायक रहते हुए नहीं किए, लेकिन उतना काम उन्होंने किया जो विधायक नहीं थे प्रशांत सिंह। ये हम नहीं, और लोगों से पूछ लीजिए, वो खुद ही बता देंगे कि वो कहाँ जाते थे। ऐसा है स्थिति? ऐसी कोई स्थिति नहीं है। व्यक्तिगत व्यवहार पे जो है, दोस्ती यारी में कितने लोग रहते हैं वही प्रशांत के साथ हैं, बाकी टोटल लोग साइकिल के साथ हैं। मुसलमान हम मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या प्रशांत सिंह का व्यक्ति खुद प्रशांत से जुड़ा हुआ है। इनका सगा चचा प्रशांत से जुड़ा हुआ है। चचा नहीं है, मेरे भाई हैं। अच्छा, हाँ, सारे के साथ में हैं और प्रशांत के साथ में घूम रहे हैं, उनका दिन रात प्रचार कर रहे हैं। भैया प्रशांत के साथ, आप सपा के साथ? मुसलमान हमेशा समाजवादी को वोट करता था, आगे भी वोट करेगा। कुछ व्यक्तिगत व्यवहार के लिए जो है, कुछ व्यक्तिगत में लोग व्यवहारन बीजेपी का साथ दे रहा है। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे सकता, न कभी दिया है, न देने की कोशिश करेगा। बस ऐसे। ये बताइए प्रशांत सिंह की बात करिए। क्या प्रशांत सिंह से लोग जुड़े हैं बजाय कि वो बीजेपी को वोट? लोग जुड़े हैं, प्रशांत सिंह का व्यवहार ठीक था। और मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं कर सकता, आपने कहा। आपने अभी कहा कि मुसलमान बीजेपी को वोट करना पसंद नहीं करता है। नहीं करता है, नहीं अच्छा लगता, उसका कारोबार उनको नहीं समझ में आता है। आप तो देख ही रहे हैं कि कितना परेशान कर रहे हैं, कैसे क्या क्या कर रहे हैं। अभी हिजाब का मसला आया था, हिजाब का मसला ख़त्म नहीं हो पाया कायदे से, तब से आगजनी कर दिए। कर्नाटक में देख ही लीजिए, बीजेपी सरकार है। अरे अभी फेसबुक पे आया है। हाँ, पूरा आगजनी जो है हुआ है, मुस्लिम बस्ती में पूरी आगजनी हुई है। हाँ, तो कर रहे हैं लोग। बीजेपी परेशान कर रही है मुसलमानों को, जो है कहाँ कर रही है। हिजाब तो कर्नाटक में, और जो भी आगजनी कथित मुद्दा है वो भी कर्नाटक में। यूपी अभी तो चुनाव तो यूपी का चल रहा है ना सर? तो मुस्लिम तो वो भी है ना, मुस्लिम के साथ एक पक्ष को देखते हुए योगी जी ने पहले भी ऐसे कह दिया था कि हमको 80 का चाहिए, 20 का नहीं चाहिए। वो पहले ही मुसलमान को अलग कर दिए हैं। हाँ, उन्होंने तो 80-20 पहले ही कर दिया है कि 20% मुसलमानों को नहीं चाहिए, 80% जो है हमको हिंदुओं को चाहिए। बीजेपी के तो आप चुनाव इंचार्ज हैं इधर। मैं मोहम्मद अकरम, चुनाव प्रभारी विधानसभा हंडिया। विधानसभा हंडिया के आप चुनाव प्रभारी हैं। बताइए आप तो बीजेपी की तरफ से प्रभारी हैं, और आपके ही साथ बैठे व्यक्ति कह रहे हैं कि 80-20 का चुनाव करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, 80-20 का नैरेटिव फ्लोट करते हैं। क्या 80% का चुनाव है? आप तो भाई पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, आप क्या सफाई देंगे? देखिए, पार्टी का जो अभियान है जो चला रही है वो हर गरीब जनता के पास पहुंच रहे हैं। इससे पहले जितनी सरकारें आई, माल स्कीम जो दिया है, लेकिन वो दलालों द्वारा पहुंची आई जाती थी। अगर 5 रुपये आया है तो एक रुपये वो जनता गरीब जनता पाती थी। ये योगी और मोदी जी का जो चल रहा है, ये जनता के खाते में डायरेक्ट आता है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बीजेपी क्या वो अलगाववादी राजनीति की नीति अपना रही है? हिंदू वर्सेस मुसलमान, 80 और 20 का काम, सबका विश्वास, सबका विकास। अच्छा, और 80 और
20 वाले पे तब क्या कहेंगे आप? क्या चीज़? 80 और 20 वाले स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे आप? 80 और 20 का तो कह रहे हैं, तो वैसी साहब हैं तो इनको वैसी साथ चला जाना चाहिए था। ये क्यों सपा में हैं? इनको वैसी के साथ जाना चाहिए। जब 20 कर रहे हैं तो वैसी तो आया हमारे बीच। इनको योगी जी का ही तो ये वो है कि 80-20 तो योगी जी ये कह रहे हैं, इन्हीं की जबानी में सुन रहा हूँ कि 80 और 20 का नारा दे रहे हैं बीजेपी वाले। तो ओवैसी साहब आए हैं तो इनको ओवैसी के साथ चले जाना चाहिए। जब वो 20 कर रहे हैं तो वैसी आए हैं, उनके साथ इनको होना चाहिए। जिसके मनोसाद उसके रहते रहे। उनका ये सवाल है कि उनके सीएम, उनके स्टेट का जो सीएम है वो ये बयान क्यों दे रहा है? कर रहे हैं तो इनको भी ओवैसी के साथ जाना चाहिए ना। हर मुस्लिम को अगर 20-80 का वो है तो ओवैसी के साथ जाना चाहिए इनको। अभी हम लोग कानपुर में थे भाई, सुन लीजिए आप, छोटी सी बात। कानपुर में नहीं, सॉरी, आगरा में थे। तो वहाँ पे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत हो रही थी और अभी इन्होंने कह दिया आपकी पार्टी के लिए वोट मांग लिया, MIM के लिए। और आगरा में कुछ लोग, वीडियो भी पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं। वहाँ पे वीडियो पड़ा हुआ है, मतलब मैं खुद से भी नहीं कह रहा हूँ, हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं और ये खड़े होकर बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, ये बोल रहे हैं कि मुसलमान ओवैसी को वोट दे दें। तो लोग देखो, वैसी के लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। जो एजेंट बता रहे हैं वो अभी समझ नहीं पा रहे। वो हक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। मुस्लिम हमेशा सपा को वोट दिया। जब से मतलब सपा आई है तब से मुस्लिम वोट कर रहा है। मुस्लिम को हक क्या मिला है आप बता दीजिए। 44,000 दरोगा सिपाही की भर्ती आई थी, तो मुस्लिम कितने हजार हुए? कोई नहीं हुआ। 38,000 यादव को भरा गया। आजम खां बैठे थे, आजम खां को लोग देख के वोट किया करते थे सपा को। आजम खां को देख के लोग सपा को वोट करते थे, लेकिन आजम खां इस समय जेल में है। बताइए मुस्लिमों के साथ क्या हुआ है? चोरी में भेड़ी और बकरी और किताब मुर्गी चोरी में जेल में है आजम खान। इतनी छोटी चोरी, इतनी बड़ी हस्ती और इतनी छोटी छोटी चोरी लगी है, उनके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है आजम खान के ऊपर। कैसे चलेगा? 350 मुकदमा, बकरी मुर्गी और किताब, ये सब चोरी है। बीजेपी पक्षपात कर ही रही है। तो देखिए ना, आजम खान बीजेपी के ही वजह से तो आजम खान जेल में है। आज छोटी छोटी चोरियां जो लगा रहे हैं, के खिलाफ, आजम खान के खिलाफ कोई यादव क्यों नहीं आया है? कोई एक यादव रहता तो उसमें दुनिया भर के यादव। अखिलेश यादव रोड पे आए, कभी उनका विरोध किए? कहीं खड़े होके बोले, आवाज उठाए? कहीं नहीं उठाए। एक भी स्पीच आप दिखाइए। कोई समाजवादी पार्टी का कोई किया या कोई बड़ा लीडर उनके खिलाफ में आवाज किया? उनके उस पक्ष में कोई नहीं किया है। सिर्फ वोट लेने के लिए है मुस्लिम का 7% रह के राज कर रहे हैं मुस्लिम। उनके पीछे पीछे टहले खाली देंगे। काहे उनको दें भाई? हम बीजेपी को देंगे। काहे दें? किस लिए दें? वो मर रहे हैं, उनको आप देखने नहीं जा रहे, छुड़ाने नहीं जा रहे। मुर्गी बकरी चोरी का इल्जाम लग रहा है, आप बोल नहीं रहे हो, विपक्ष में खड़े हो। अरे बोल तो सकते हो ना, कि बोल भी नहीं सकते? आजम खां के बजाय कोई यादव होता तो सारे यादव रोड पे आके धरना प्रदर्शन करते। उनके खिलाफ कौन गया है? कोई नहीं गया। मुसलमान धरना प्रदर्शन करे ना। यादव के खिलाफ होता तो सारे यादव आ जाते। तो मुसलमान के हुआ तो मुसलमान को भी तो आना। गुरु शुरू सवाल उठ रहा है ना, मुसलमानों की बात नहीं, बात ये उठ रहा है कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बोल रहे हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं आपके, वो आजम खान के सपोर्ट में अभी तक क्यों नहीं आए? वो ये सवाल कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा दंगा हुआ, क्या किया अखिलेश ने? कुछ नहीं किया है। क्या वहाँ के कितनी जनता मरी है, भूखों मरी है, ठंड से मरी है? क्या किया उसमें? न कोई खाने पीने का व्यवस्था, न कोई ठिकाना, कुछ नहीं किया है। इनका जवाब सुन। अम्मा के ऊपर FIR है। दादी जो 80 साल की हैं, उन्होंने क्या चोरी किया है? बकरी चुराई है, मुर्गी चोरी की है। अखिलेश यादव क्यों नहीं आजम खान के सपोर्ट में खड़े हुए? सवाल ये उठ रहा है तुम्हारे ऊपर। अपनी राय है, वो जो अच्छा समझेंगे वो करेंगे। क्यों नहीं गए, वो नहीं गए, वो तो वही समझ सकते हैं ना। उसमें हम लोग क्या बता पाएंगे? नहीं, हम लोग नहीं बता। सच कहने से आप क्यों मुकर रहे हैं? जो सब जनता कह रही है, जनता की आवाज़ है कि आजम खां के अखिलेश के उससे लगा के आजम खां को परेशान किया जा रहा है। और अखिलेश
राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ उस पर बोल नहीं रहे, आवाज नहीं निकाल रहे हैं, तो ये जनता की दुख पीड़ा है। अपनी जनता आवाज उठा रोड पे रही है। उतर गए, विरोध किए कि ये FIR नहीं होगा, ये गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा। हाँ, ये तो भाई पार्टी के सपोर्टर हैं, इसलिए इनकी बात तो सुन भी लिए। आप लोग ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं, MIM के बारे में क्या सोचते हैं? वैसे तो अच्छे है ही हैं भाई, वही एक ऐसे हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोगों की बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। वैसे तो लड़ ही रहे हैं, इतना तक कि उनके पर गोली चल गई, उनके पर बवाल चल रहा है। वैसे तो हम लोगों के लिए बोल ही रहे हैं, वही तो है। और कौन बोल रहा है आप ये बताइए? कोई नहीं बोलने वाला है। हर मुद्दे पे वो बोल रहे हैं। चाहे हिजाब का मामला, अखिलेश से मीडिया वालों ने पूछा कि आप हिजाब के बारे में क्या बोलते, तो उनको सुनाई नहीं देता, वो ऊंचा सुनते क्योंकि उनको सुनाई ही नहीं देता। अब मेरा नेता सुनता है, वो बोलता भी है, क्योंकि हमारे लोग हक की आवाज़ उठा रहे हैं ना। हम हिस्सेदारी बात हो रही है। मुसलमान को MIM पार्टी के साथ जो है जुट कर वोट देना चाहिए, और ना बीजेपी और ना सपा किसी को पक्ष में ना जाएं। सारे मुसलमान एक बगा होके MIM पार्टी को वोट करें, ना तो बीजेपी हमारे लिए। अच्छा, मुझे इतनी देर में एक चीज़ समझ में आई कि MIM वाले तो MIM का समर्थन कर ही रहे हैं, बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं कि ओवैसी अच्छे हैं, और भाई कार्यकर्ता नहीं है वो बीजेपी के नहीं है, बीजेपी के नहीं। आप व्यक्ति के साथ हैं, आप व्यक्ति के साथ हैं, बीजेपी वाले हैं। अरे ये है कोई नेता नहीं। प्रशांत कुमार के जो है व्यवहार की वजह से जो है सारे लोग प्रशांतवादी हैं, ना कि जो है भाजपावादी हैं। भाजपावादी यहाँ पे कोई नहीं है, सारे के सारे प्रशांतवादी हैं। इसलिए प्रशांत अच्छा लीडर है, और इसलिए प्रशांत के साथ सारे लोग खड़े हैं। और हमारे लीडर MIM के जो है वैसुद्दीन अंस जी हैं, जिनको भी सारे मुसलमान को एकजुट होकर वोट देना चाहिए, उनके सपोर्ट में, ना कि बीजेपी, ना तो समाजवादी, ना तो बहुजन समाज पार्टी। ये पार्टी, कोई पार्टी मुस्लिम को वोट लेने का हकदार ही नहीं है। जब बार बार बहसों में ओवैसी को या MIM को लोग ये आरोप लगाते हैं कि भाई ये बीजेपी की बी टीम है, या ये कहते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है, कहा जाता है ना ऐसे, ये तो सुनते होंगे आप लोग। तो ऐसे आरोपों पे आप लोग क्या सोचते हैं? ये लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम इसलिए कि जितना अधिक पोलराइजेशन होगा, जितना अधिक ध्रुवीकरण होगा, बीजेपी को और ओवैसी को दोनों को पैरेलली उतना फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में, अभी लोकसभा चुनाव हुआ सन 2019 में, सन 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें तो MIM पार्टी नहीं थी, सपा बहुजन गठबंधन की सरकार, जो गठबंधन में चुनाव हुआ, जो कि बीजेपी ने, बसपा जो गठबंधन में चुनाव हुआ, तब तो वैसी की पार्टी नहीं थी ना कि सारे मुसलमान वैसी को दे दिए, इसलिए जो है सपा हार गई या बहुजन हार गई, उसमें बीजेपी को फायदा ही मिला। यादव जो है चले जाएंगे, अब यादव जो है रंगनाथ मिश्रा को वोट न देकर यादव जो है भाजपा में भाग गया। जहाँ पे समाजवादी पार्टी का लीडर खड़ा था, वहाँ पे जो है यादवों ने वोट किया, और जहाँ पे बहुजन समाज का था, वहाँ पे यादव साथ छोड़कर चले गए बीजेपी में, बहुजन को हरा दिए। 17 के चुनाव में यहाँ पे हंडिया के मुसलमान किधर थे? समाजवादी पार्टी के साथ थे, समाजवादी पार्टी के साथ थे। पार्टी के साथ में थे। 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने शिफ्ट किया? 5 साल में यही देखने को मिला है कि आजम खां को जेल में भेज दिए, अतीक अहमद को जेल में भेज दिए, मुख्तार अंसारी को जेल में भेज दिए। सारे लोग ये गुंडा दिखते हैं, सारे ये गुंडा दिखते हैं इनको। आसाराम बापू गुंडा नहीं दिखता, राम रहीम गुंडा नहीं दिखते, इनकी बेल हो जाती है आराम से। और इनके लोगों को गुंडा है, इनको लोगों को भेज दो। ये किसानों को लखीमपुर में 5-5 किसानों को रौंद दिया गया, तेनी के लड़के को उसको जमानत मिल गई। मतलब उससे भी बड़ा अपराधी है आजम खान, बकरी चोरी, और उसमें उनको जमानत नहीं मिल रही है। हाँ, आजम खान को क्या MIM में लेकर आने वाले हैं क्या आप लोग? MIM में आए या सपा में रहे, वो कम से कम उनको इंसाफ तो मिलना चाहिए, किसी में रहे वो, उनको इंसाफ मिलना चाहिए ना। ये बकरी चोरी मुझसे भी पूछ ले। अरे नहीं, बच्चा है, डर जाएगा, बहुत भीड़ है ना, परेशान। MIM में लाने की कानून है, उनके उनको भी तो इंसाफ मिलना चाहिए कि बीजेपी वाले जिसको चाहें उसके लिए कानून बना दें कि चोरी में रहेंगे। इन्हीं से पूछिए, इनसे खुद ही बताएंगे। मंसूर भाई कितना मकान तोड़ा गया इलाहाबाद में? कितना तोड़ा गया मकान? झूसी में कम से कम जो है 50 मकान एक साइड से तोड़ दिए गए, लाइन से लाइन। अतीक अहमद के इलाके में जो है 50 मकान तोड़ दिया गया, पूरा घर बंगला तबाह कर दिए गए कि वो सारा के सारा मुस्लिम थे,
क्योंकि वो मुस्लिम थे। राजा भैया को कुछ नहीं हुआ, वो भी बाहुबली है, क्योंकि वो सत्ता के वो हैं, मतलब सत्ते में चल रहे हैं, इसी वजह से उनका कुछ नहीं। वो भी बाहुबली, सत्ता के साथ है वो भी बाहुबली, उनका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो ठाकुर हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सब मुस्लिम है। मारे गए हैं पंडित और ठाकुर, तो ये लोग प्रताड़ित ज्यादा किए, पंडित और मियाँ प्रताड़ित ज्यादा हुए हैं। पंडित और मियाँ, पंडित को चुन चुन के मारा गया, हम मुस्लिम को मारा गया। सपा की सरकार होगी, जीटी रोड पे सारे खद्दड़ नेता पहन के यादव टहलते हैं। 5 साल तक बिल्ली बन के घर पे बैठे रहे यादव लोग। मुझे हमारे पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, ये तो हमारे पार्टी की उपलब्धि है। सारे नेता को या तो प्रदेश बाहर जाएं या तो जेल में जाएं। तो कम है ना भैया। आपकी पार्टी पर यह आरोप है कि मुसलमानों और ब्राह्मणों के खिलाफ जो लोग कह रहे हैं, चुन चुनकर कार्रवाई की गई। कितना सहमत है आप इस आरोप से? क्या मुसलमानों और ब्राह्मणों पर चुन चुन कार्रवाई की गई? क्राइम है उनके साथ कार्रवाई की गई है, जो क्राइम, और साधारण आम आदमी के लिए ऐसा कोई वो नहीं है। और अभी कोई बोलेगा कि धनंजय सिंह पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, सुशील सिंह पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, कोई बोल देगा बीच में से कि भदोही के विजय मिश्रा पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कोई बोल देगा, सुन लीजिए, कोई बोल देगा से मतलब इसलिए है ना कि ये सारे नाम हम लोग सुनते रहते हैं बहसों में, कई सारे वीडियो में ये नाम आते हैं, तो इन सब पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नहीं, कार्रवाई तो की गई है। वो या तो प्रदेश छोड़ के चले गए होंगे। सुशील सिंह और धनंजय सिंह प्रदेश, अच्छा सुशील सिंह और धनंजय सिंह प्रदेश छोड़ के चले गए, प्रदेश से बाहर है, इस वक्त प्रदेश से बाहर है। एबीपी न्यूज पे दिखा रहा धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहा है, वो भी माफिया है, गुंडा है। हाँ, अभी आप देखिए एबीपी न्यूज पे दिखा रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, उसको क्यों नहीं अंदर कर रहे हैं? तो बिल में है ना, घर के अंदर है वो। बिल में नहीं, फरार है महाराज, फरार। ये तो बता रहे फरारी का नोटिस है जौनपुर के अंदर, वो तो फरार है। हम तो किसी कह रहे हैं फरार है, तो घर में कैसे है? हाँ, तो बाहर है ना, तो घर में। हम तो इसलिए पहले कह रहे हैं ना। गुरु भी नेतागिरी, सुनिए अकरम भाई, अभी की नेतागिरी की ट्रेनिंग पूरी हुई नहीं है, बचा पा नहीं रहे मामला गुरु है, अभी बचा नहीं पा रहे। बीजेपी को रोकना है, बसपा और सपा कोट। बीजेपी को हमें रोकना है तो बसपा और सपा कोट करेंगे। बीजेपी को रोकना है तो बसपा और सपा को वोट करना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारे यार तो यहाँ पे बसपा करोगे, बता दो भाई। अरे भाई आप का है डिसाइड करवा रहे हो? 100 की सीधी बात है, यहाँ के मुसलमान 85% साइकिल के साथ है, 2-4% जाएगा बीजेपी में, बसपा में। 85% साइकिल के साथ मुसलमान है यहाँ हंडिया विधानसभा। 85% साइकिल के साथ है। अच्छा एक चीज बताइए तब हमको, अच्छा एक चीज एकदम भाई साहब एक चीज, अब एक चीज बताइए, जो लोग सपा और बसपा को समर्थन कर रहे हो आप लोग, आप भी बताओ, कोई भी बता सकता है भाई साहब। चकल्लस अपना चकल्लस बंद कर लो यार पीछे। ऐसा है। एक चीज बताइए, बसपा का विधायक आपका चुना हुआ सपा में चला, बसपा का सुनिए पहले, बसपा का चुनाव। अरे आराम से चचा बैठ जाइए। अरे अच्छा सुनिए बसपा का, अरे सुनिए बसपा का आपका चुना हुआ विधायक सपा में चला गया। ये कल बीजेपी के साथ थे, आज अखिलेश की बात कर रहे हैं। इनके चचा है, अब कल तक बता रहे खुद कि कल तक बीजेपी का झंडा लेके चलते थे, आज अखिलेश की को देख रहे हैं। रास्ता भूल गया था, आगे यहाँ समाजवादी में, समाजवादी यहाँ से जीतेगी। रास्ता भूल के बीजेपी में चले गए थे। नहीं भूले थे। ऐसा है, अतीत जो है
अतीक के पुश्तैनी घर जो उसके दादा बाबा के जमाने का था वो भी बीजेपी सरकार ने गिरा दिया। अरे वो ठीक है, ये बताइए कल, अरे चाचा 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 सुनिए 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 मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? रानू। रानू। रानू, ये बताइए कि सपा अतीक अहमद का घर गिरा, ये गिरा बाद में बात होगी। कल बीजेपी का झंडा कौन पकड़ाया आपको? कल नहीं पकड़े, हमने बीजेपी ज्वाइन किया था। ज्वाइन किए थे मगर इस्तीफा दे दिए। हाँ ज्वाइन किया था, बोल रहा हूँ ना, इस्तीफा दे दिया। ये लोग मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं पार्टी। अभी आज जेपी नड्डा आए थे, उन्होंने अखिलेश और आतंकवादी में जोड़ दिया मुसलमानों को। अभी हंडिया में आए थे तो एक बार नहीं बोले, 10 बार जेपी नड्डा ने बोला ये साइकिल वाले आतंकवादियों के साथ देते हैं। मुसलमानों का नाम लेके वो आतंकवादी ठहरा रहा है। इतना बड़ा राष्ट्रीय नेता है, जब अगर अखिलेश वो आतंकवादियों के साथ दे रहा था, अखिलेश को भी जेल में डालो ना। तुम्हारा तो डबल इंजन सरकार है, क्यों बोल रहे हो पब्लिक के सामने? डबल इंजन सरकार है, अखिलेश को भी जेल में डालो। आजम खान के तो मुर्गी की वजह से डाल दिए, इसको डालो ना, आतंकवादी के साथ संगठन किया है, क्यों नहीं डालते जेल में? मुर्गी वाले के जेल में डाल सकते हैं, आतंकवादी है जगह न डाली। बीजेपी नड्डा आया हंडिया के अंदर, बोलता है कि ये मुख्तार अंसारी ये सब आतंकवादी है और ये अखिलेश इसका वो संरक्षण कर रहा है। तो उसको भी डालो ना, जो मेन आदमी है अखिलेश यादव को, उसको भी जेल में डालो। क्यों नहीं डाल रहे हो? डबल इंजन सरकार है, तुम्हारे पास ताकत है, पावर है, क्यों नहीं डाल रहे हो? वो डाल ही नहीं सकते, उसके ऊपर इतना इल्जाम नहीं है अखिलेश के ऊपर, उसको डाल ही नहीं सकते, इतना भी इल्जाम नहीं है अखिलेश के ऊपर, कहाँ से डालेगा? अच्छा एक चीज, चोर रहे तब कैसे उनके ऊपर नहीं? अरे भाई वो यही बोल रहे हैं, सुनो भाई, अरे भाई सुनो, अरे सुनिए, ये बोल रहे हैं कि अगर जेपी नड्डा ये बोल रहे हैं अखिलेश को और आतंकियों को साथ में जोड़ कर देख रहे हैं, इनका कहने का जो मतलब है, तो अगर आजम खान बकरी चोरी मुर्गी चोरी के आरोप में जेल में हो सकते हैं और अखिलेश आतंकवादियों के संरक्षक हैं जेपी नड्डा की नजर में, अगर तो अखिलेश जेल में क्यों नहीं है? अखिलेश को भी जेल में डाल देना चाहिए। इनका सवाल ये है, आप बताइए आप क्या कहना है? सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, इस पे इनसे सवाल करिए, बीजेपी वाले हैं। अभी तक बोल रहे तब इनसे सवाल कीजिए। भाई मैं प्रशांतवादी। और हम आपको बता दें, अखिलेश ये नूरी किश्ती खेलते हैं, अपने यहाँ बुला के मुर्गा का बिरयानी खिलाते हैं। अखिलेश योगी जी को। अरे एक अरे सुनो भाई सुनो भाई, सुनो एक सेकंड अरे एक सेकंड अच्छा, अरे रुकिए अरे रुकिए, सुनिए तो आप कह रहे हैं, अरे सुनिए भैया, आप कह रहे हैं अखिलेश और योगी दोस्त हैं, कुश्ती लड़ते हैं, नूरा कुश्ती करते हैं अखिलेश और योगी, और दोनों जने साथ में बिरयानी खाते हैं। योगी अखिलेश के घर अखिलेश दावत देते हैं, और यहाँ तक की जगह अखिलेश को नहीं मिलती, वो कुर्सी खाता बैठ के। भाई साहब बोल रहे हैं पीछे से, भाई साहब सफाई मत। अरे एक सेकेंड, चाचा सुनो, अरे अकरम भाई, अरे भैया, अरे सुनो, सोयाबीन की बिरयानी खाते हैं? हाँ सोयाबीन की। अभी पीछे से ना आए होते ना, आपके बिरयानी में सोयाबीन ना मिलता। नहीं हमको भी पता है। उस बिरयानी को मैं खाता भी नहीं, उसका नाम है सोयाबीन, मैं भूल गया था कहना। सोयाबीन की बिरयानी खाते हैं। हाँ, और साल में एक बार जरूर बुलाते हैं अखिलेश अपने घर। अच्छा, योगी जी को? और योगी जी को साल में एक बार जरूर बुलाएंगे सोयाबीन की बिरयानी खिलाने के लिए। 2 बार सोयाबीन बोलना जरूरी है। बात बोले हैं, दोनों अटक के बोले हैं कि एक बार बोले चिकन की बिरयानी खाते हैं, एक बार बोले हैं कि सोयाबीन उसमें। ये पीछे खड़े थे, ये पीछे खड़े होकर देख रहे थे कौन सी बिरयानी खा रहे हैं। एक बात बताइए, पीछे जवाब आ जाए, इतनी खुफिया जानकारी मिली कहाँ से आपको? इतनी खुफिया जानकारी कि दोनों जने के प्लेट में क्या है, दोनों जने मान लीजिए निगोटा बांध के नूरा कुश्ती भाने भये हैं,
पता कहाँ चला आपको? पता क्या टीवी देता है, साल में एक बार जाते हैं, सारा पेपर अखबारों में देता है, सारे लोग जानते हैं। कोई कहते सफाई ने मैंने अखिलेश वो योगी जी नहीं जाते अखिलेश के घर पे, उसके स्वागत मुलायम खड़े रहते हैं, मुलायम सिंह खड़ा स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं योगी जो इंतजार में। ये सब जानते हैं, सारी जनता जानती है, पेपर बोलता है, टीवी देता है, मोबाइलों में व्हाट्सएप समाचार लेके रहन भाई, मुलायम कहाँ समाचार लेके रहन, मुलायम सिंह फोटो नहीं दिखा नहीं, वो मुलायम कहाँ समाचार लेके रहन। का जमाना है, कैसी भी फोटो जारी कर सकते हैं आप, ये क्या बात हुई? नहीं, ये जो बात कही जा रही है झूठा आरोप है। आप ये बताइए, जाते हैं नहीं योगी जी अखिलेश के घर? नहीं, हम नहीं जानते, नहीं हम नहीं जानते। ये तो झूठ बोल रहे हैं, सरासर, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। कहो पेपर कटे हम रखा है, झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर, सरासर झूठ बोल रहे हैं। स्थानीय मुद्दा रहेगा यहाँ, लखनऊ देख रहे हैं आप। योगी जी मुलायम सिंह के योगी जी मुलायम सिंह यादव जब बीमार रहन ओकर हाल चाल ले गए रहन। मुलायम सिंह साल भर ना जाते हैं, साल में एक बार नहीं जाते, सिर्फ हाल चाल ले गए हैं कि आप उनका स्वास्थ्य की जानकारी ले गए रहन। योगी बाबा सिर्फ एक बार गए थे, वो भी हाल अब तो ये अब इनको जानकारी ज्यादा है, मान लीजिए। हाँ, चाय पीने गए। क्या, कौन कहाँ गया था? बोलो भैया, तुम्हारी से पूछ रहे हैं, तुम्हारी बोले थे क्या? बोले नहीं थे, वो जो बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ना पाकिस्तान गए थे चाय पीने। मोदी जी प्रधानमंत्री भी तो गए थे पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए, तो खाना कौन सी बुरी बात? कोई बुरी बात नहीं, कोई क्राइम नहीं, कोई क्राइम नहीं भाई, कोई क्राइम नहीं। बिरयानी अलग अलग होता है, शाकाहारी खाएगा मांसाहारी पहले ही बताया करा। मांसाहारी हमेशा, आप शाकाहारी कहाँ से हो गया हम नहीं जाने। बिरयानी हमेशा मांसाहारी रहा और अब शाकाहारी कहाँ से आएगी रह जाने। दो रकम बनता है, एक जो वेज बिरयानी होता है ना, उसको वेज बिरयानी नहीं कहना चाहिए, उसको कहना चाहिए तहरी। बिरयानी नॉन वेज ही होती है, वेज इससे पहले नहीं था, लेकिन आप शहरों में चले जाइए, बिरयानी लिखी रहती है। अभी चलिए हंडिया में दिखाते हैं, नाज वेज क्या चीज बिरयानी लिखी रहती है। आज भी हम दिखाते हैं आपको, पहले ये नहीं लिखा रहता, आज भी बिरयानी लिखी रहती है, आज भी बिरयानी लिखी रहती है। फला चीज का कबाब आज लिखा जा रहा है, वो चाहे सिविल लाइन हो चाहे हो गया सोयाबीन पुलाव, सोयाबीन पुलाव हो गया। देखो नहीं, इस पे नहीं, देखिए सुनिए, अरे सुनिए, मैं 5 साल खुद बिरयानी बेचा हूँ और तो मेरा साइकिल को जाएगा। बिरयानी बेचे हैं क्या? मैं बिरयानी बेचा हूँ, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी होता है, और अन्य बिरयानी जो कहते हैं शाकाहारी बिरयानी है, ये सब पुलाव होता है, चाहे मटर पुलाव ले लीजिए। मैं देखो इस बात पे देखो झगड़ा हो सकता है, मेरे से झगड़ा हो जाएगा। मैं बिरयानी का फैन हूँ, मेरा शरीर देख के लग रहा होगा। सुनो, भले ही कोई लिख दे वेज बिरयानी नाम की कोई चीज नहीं होती है, होता है पुलाव, उसमें पड़ेगा सोयाबीन और या तो होगा तहरी। बिरयानी तो वही होती है। आपको दिखाएंगे बिरयानी का पैसा कमा रहे हैं, बिरयानी लिख के जो है लोगों को अट्रैक्ट करके पैसा कमाने का बस एक जरिया है, बस और कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा, कहाँ से बात शुरू हुई थी? बिरयानी की बात हो लगी, मेरा भूल ही गए हम। महल 5 साल में कहाँ से बन गया भैया? बस ये बता दें कि इनके विधायक जी भाई साहब सफाई कर्मचारी हैं और विधायक जी नॉन एम्प्लॉयड। 5 साल में महल किस पैसे से बना, बस भाई साहब यही बता दें, बाकी हमको कुछ नहीं जानना। महल कैसे बना? अरे भाई, सरकार जांच का विषय सरकार का है, इसमें हम लोग क्या बता पाएंगे? जांच की बात है। अरे यहाँ जांच का है, ये विषय जांच का है, अगर उनका महल का वो है तो आप उसकी जांच कराइए। 5 साल में हाकिम लाल बिंद ने विकास किया हरिया में। 5 साल बताए, जब महेश सिंह का विकास बताए, राकेश सर करे हैं, आप हरिया का बताए हाकिम लाल क्या करे हैं? हाकिम लाल कुछ नहीं किए हैं। नाला सुना प्रधान के तक में धांधलेबाजी किए हैं, इनके ऊपर सुने हरियाणा जनता भगोड़ा की है, उसके बाद ये पैसा तक बांटे हैं अपने सपा कार्यालय में। ऑल न्यूज में चला, FIR तक हुई है। 500 रुपए ये प्रति कार्यकर्ता को दे रहे थे सीढ़ी से उतरते हुए। आपके पास वीडियो आप देख लीजिए, आप वो है, हमारे पास वीडियो भी है। पूरे 5 साल से यार, वो तो वीडियो वायरल हुआ था, हमको अभी याद आया। एक सेकंड, एक तो शांत रहिए। एक वीडियो वायरल हुआ था यार, सपा लोग ऊपर से सीढ़ी से उतर रहे थे, पैसा बटा जा रहा था।
FIR दर्ज हुई थी? नहीं, उसकी जांच हो गई है, थाने तक मामला गया भी है। जो लोग थे उन्होंने सफाई दिया है। मुकदमा जो हुआ है, ऐसा नहीं है। सब उसमें विधानसभा अध्यक्ष उसमें बंगाली विश्वकर्मा थे, उन्होंने बताया, उन्होंने सफाई तो दी है कि पैसा नहीं बढ़ रहा था, भीड़ लगी थी, भीड़ कार्यालय में भीड़ होती ही है। भीड़ होती है बता रहे हैं। कार्यालय में हम पैसा बांटे, वीडियो आपको दिखाई, वीडियो देखे हैं यार, याद दिला दिया। आप सुना, एक रोड एक भैया पैसा नहीं कोई बांट रहा है। चलिए बहुत हल्ला है, बहुत हल्ला है। एक बात आप लोग थोड़ा सा हाँ, एक सवाल हमसे पूछिए। एक सुनिए, ऐसा है ना, हम लोग मुझे किसी ने बुलाया तो है नहीं यहाँ पे, आप लोग मुझे आप लोगों में किसी ने बुलाया नहीं, मैं खुद से आया हूँ, मालूम है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, मेरे ऊपर चढ़ मत बैठिए। आप लोग या पीछे से कोई लगातार पोक कर रहा है, आप बोलना शुरू कर रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं। भाई साहब चुप नहीं हो रहे हैं, भाई साहब बोल रहे हैं, मैं सुनूंगा भैया, सुन लो। एक सवाल सुन लीजिए, सुनाओ मुझे, मैं सुनूंगा, लेकिन आराम से, एक बारी। एक हाकिम लाल के बारे में हमसे पूछ लें बस कि उन्होंने विकास क्या किया। हाकिम लाल ने विकास क्या किया आप पूछे हैं ना। जहाँ भी स्कूल मदरसा जहाँ भी पैसा देते थे 50% वो लेते थे, 50 दूसरों को देते थे, चाहे सपा का हो चाहे बसपा का। ये बैठे हैं, इनके सुनिए, इनके भाई साहब को उन्होंने पैसा दिया मदरसे में 10 लाख 5 लाख जो भी दिया, उसके बाद 5 लाख पहले उन्होंने ले लिया, फिर पैसा उन्होंने 50% लिया, 50% दिया। ये सपाई थे, वो बसपा में थे, लेकिन उन्होंने 50% लेने के लिए उनको पैसा दिया, इसलिए आज ये बोल रहे हैं कि हम सपा में हैं, वरना ये बीजेपी के हैं। बोलिए, अरे गलत है अध्यक्ष जी, आप ईमान से बोलिए, विधायक जी जो थे विपक्ष में थे, सरकार का जो है दोहरा चरित्र था। जब फंड निधि का जो कुछ आया हो उसके बारे में हमको नहीं मालूम है। बाकी दोहरा चरित्र कुछ पैसा वैसा उनके फंड में आया नहीं, विकास के लिए कोई विकास पे कोई ध्यान ही नहीं था। बीजेपी की सरकार थी, मदरसे का पैसा था, मदरसा और मदरसे का जो अब उनका मदरसे का क्या कैसे ऐसा नहीं है। उन्होंने 10 लाख रुपए दिया है, क्या लिए है ये हम नहीं बता पाएंगे, मगर 10 लाख मदरसे को उन्होंने दिया है। सानू हाफिज के मदरसे में 10 लाख रुपए उन्होंने दिया है। अगर मैं देखिए न्यायालय तो हूँ नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर किसी ने मदरसे, स्कूल या किसी नर्सरी या किसी ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, तालीम मिलती है जहाँ उन्हें, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो ना हो, चाहे स्कूल हो, कुछ भी हो, अगर उसके पैसों में हेर फेर हो रही है तो ये जघन्य अपराध है। अपने गांव की एक सड़क ये 4 बार बनाए हैं, अपने गांव की एक ही सड़क 4 बार बनाए हैं हाकिम लाल बिंद। एक ही सड़क 4 बार जांच चल रही है उसकी, एक बार जिला पंचायत से बनवाए, फिर प्रधान निधि से बनवाए, फिर विधायक निधि से बनवाए, 4 बार वही सड़क बनवाए हैं। 15 साल से ये सड़क नहीं बन पा रही है, देख रहे हैं लोग मर जा रहे हैं लड़के। आज 15 साल हो गया। हाँ, एक सेकंड भाई, एक सेकंड यार, हल्ला नहीं भाई साहब। अरे सुनिए यार, अभी आपको टोका है, क्यों कर रहे हो ऐसे? क्या नाम है आपका मैडम? राम कुमार यादव, जिला इलाहाबाद, हटिया, प्रयागराज। हम ना बोलब, मोदी के तने कहाँ हम ना बोलब। हमें ये नहीं अखिलेश के जिताओ बस साइकिल पोड़ दे, अखिलेश हमें कुछ नहीं दिए हमारे, क्यों नहीं बा तो वो अखिलेश हमें कुछ नहीं, जे उनकर गल्ला जे नमक खाओ दे उन्हें उनकर गुण गावे। हाँ, कौन दे? अखिलेश आपको कुछ नहीं दिए? नहीं, अखिलेश दिए हैं। अखिलेश के राज में हम 4 धरा 5 धरा गल्ला पाए जा रहे हम, और क्या पावत रहा भाई। क्या नाम बताया आपने अपना? राम कुमार यादव। क्या करते हैं काम? हम नाचते गाते हैं। अच्छा। हाँ, जो कहना है एकदम सच बोलना है, और हमें कुछ नहीं मिला है, इनके राज में मुझे कुछ नहीं मिला है। एक चीज बताइए आप मुझे कि अभी प्रेजेंट सरकार में जो मौजूदा सरकार है, ये भी तो लोगों को आपको वो दे रही है, अनाज दे रही है, एक बार फ्री दे रही है और एक बार सब्सिडाइज दे रही है।
और ये तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं भी तो मिल रही हैं। तो क्या इस सरकार में गल्ला मिला जो वो क्या अब नहीं पहुंचा आप तक? नहीं, मुझे नहीं मिला। है ऑनलाइन 4-5 बार करावा, जब नहीं मिला तो कैसे कह दे मिला है? उनके राज में राम के पीला वाला कार्ड राम के गल्ला मिला रहा, नहीं मिला ना बोला तो ही बोला। हाँ, जब नहीं मिला ना बोला तो ही मिला तू बोला। सब बार बताओ हमके नहीं मिला ना। अरे ना मिला, जब मुझे नहीं मिला हम नहीं बोलेंगे। अखिलेश के राज में मिलत रहा हमें, मिल रहा था, ये भी नहीं मिल रहा है। अच्छा जी, एक सवाल हम पूछे समाजवादी पार्टी वाले से, एक सवाल करा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जब सड़क ऊपर गए थे, एक चीज पूछा उस पे कि अगर सपा सरकार आए सड़क ऊपर वो का खुले मंच बताओ साढ़ का क्या करेंगे? वो सपा सरकार आए तो साढ़ का क्या करेंगे? खुले मंच पे बताओ। अखिलेश यादव कल हड़िया आवा सन, कल बताओ कि हम साढ़ क्या करब, काटब क्या करब, कल मंच पे बताओ। सब रखे हैं, यादव रखे हैं, ठाकुर रखे हैं, पंडित रखे हैं, हर जात रखे हैं, नहीं यादव कुशवाहा मुसलमान सब रखे हैं। क्या उनको चाय और गाय के नाम पे जो मारा जा रहा है, कौन मार रहा है? वो कौन मार रहा है वो बतावें। ये अगर अखिलेश जी का कौन मार रहा है? देखिए एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों को। शांत थोड़ा सा। अंकल जी आप बड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। अब बात हो रही है मॉब लिंचिंग की और उन चीज़ों की जिसमें कई बार हम लोग सरकार पे सवाल उठाते हैं, मौजूदा सरकार पे, पिछली सरकारों पे, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो साढ़ और गाय, मैं यूपी पूरा घूम रहा हूँ, हर ज़िले में हर किसान ये कर रहा है छुट्टा साढ़। और बीजेपी से अगर त्रस्त हैं जो लोग, बीजेपी की सरकार से त्रस्त हैं, इसमें बीजेपी के जो लोग होते हैं समर्थक, वो ये कहते हैं कि मोदी और योगी ने अपने साढ़ खोल दिए कि यहाँ पे घूम रहे हैं। एक ये तर्क होगा, ठीक है, ये बोलोगे आप। दूसरी चीज़, लेकिन यहाँ पे लोग ये भी पूछते हैं कि जो प्रदेश में सरकार आएगी या दावा कर रही है कि हम आएंगे, वो लोग व्यवस्था करेंगे क्या इसके लिए? क्या गौशालाएं जो चल रही हैं वो नाकाफी हैं? अगर हैं तो ठीक है, लेकिन सरकार व्यवस्था क्या करेगी? क्या करेगी? कैसे होगा? बताओ गौर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है उसके लिए व्यवस्था करेंगे, इससे अच्छी व्यवस्था कर गौशाला और बढ़ाएंगे, या वो अपना और कुछ ना कुछ सिस्टम तो निकालेंगे ना, उसको बनाएंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। पहले आने तो दीजिए, आएंगे जरूर करेंगे। कहाँ 25 साल से कह रहे गौशाला से आप ले जाएंगे, 900 रुपए आपको प्रति माह मिल रहा है। गौशाला से आप एंट्री करा गाय ले जाइए, लेकिन कितने लोग गाय ले आ रहे हैं? गैया लगाते हैं, छोड़ देते हैं, हम ही लोग छोड़ते हैं, योगी जी नहीं छोड़ रहे हैं। हम छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, यही लोग छोड़ रहे हैं। गुलाब सिंह कुशवाहा, हम गुलाब सिंह कुशवाहा, हाँ, हम प्रत्याशी हैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा यानी जो बाबू सिंह कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर तैयार किया है। हमारी 5 पार्टियां मिलकर गठबंधन तैयार किया है। तो ये हमारा कहने का ये मतलब है, गौशाला खुला हुआ है, पर्याप्त खुला हुआ है, कुछ कम है, लेकिन गौशाला में भ्रष्टाचार बहुत है। वहाँ पर सही से देखरेख नहीं हो रहा है। जो गवर्नमेंट वहाँ से चारा पानी देती है, जिसको देखरेख में रखा है, वो बिल्कुल भ्रष्ट है, सारा हजम कर जा रहा है और अपना कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। कह रहे हैं कि गौशाला तो है ही है, लेकिन गौशाला चलाई नहीं जा रही कायदे से। चलाई जाए तो शायद गायों की समस्याओं का, जो सुट्टा साढ़ है उनकी समस्याओं का निवारण हो जाए, ये कह रहे हैं आप। हमारा कहने का ये मतलब है, ये सरकार का जो भ्रष्ट तंत्र है, जो वर्तमान सरकार चला रही है, ये गौशाला तो नाम दे दिया है कि हाँ हम गौशाला खोल दिए हैं, लेकिन वहाँ का न तो कोई देख रेख कर रहा है, न तो सही से कमांडिंग हो पा रहा है, न तो ऊपर से कोई वहाँ पर उसकी तहकीकात कर रहा है। सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हर व्यवस्था पूरी भ्रष्टाचार में एकदम लिप्त है। बिजली व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग, ये चारा विभाग, हाँ सारी व्यवस्थाएँ लिप्त है। घूसखोरी
हर एक जगह पूरा व्याप्त है। सरकारी तंत्र से पूरी जनता एकदम त्रस्त है। लाइट यहाँ सिर्फ रात में आती थी सर, पहले 2012 के बाद पहले सिर्फ रात में बिजली आती थी, रात 11 बजे आए 5 बजे चली जाती थी। हाँ, अब जाके सर बिजली आती यहाँ पे। हाँ, 12 घंटा 18 घंटा 24 घंटा यहाँ बिजली रहती है। नहीं, पहले यहाँ बिजली आती ही नहीं थी। ये कह रहे हैं पहले बिजली आती ही नहीं थी, अब तो बिजली आ भी रही है। तो अब चलिए, मैं बहुत ओवरवेल्म हो गया हूँ आप लोगों की आपने तमाम ज्ञान अर्जन किया है मेरा इतने देर तक। बहुत नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत ज्ञान दिया आप लोगों ने इतने देर में मुझे। और हाँ, अच्छा जी, थैंक यू सर। तो अच्छा सुन लीजिए। तो अब इस बातचीत को हम बंद करते हैं। मन करता है कि और भी बातचीत की जाए, बहुत देर बातचीत चलती रहे। आप लोग भी होते हैं ना, तो आप लोग का भी मन करता है बातचीत होती रहे और बातचीत इंटरेस्टिंग हो जाती है। असल होता है कई बार लोग टोकते हैं कि अरे भैया इस पे बात करिए, लेकिन बातचीत इतनी हैवी हो जाती है ना, तो कभी मन करता है बिरयानी पे बात कर ली जाए। तो बिरयानी पर भी बात कर ली जाए। हाँ, बोलिए। अगर वर्तमान विधायक हड़िया हाकिम लाल जिल ने ऐतिहासिक विकास हड़िया में किया था, तो इनको गांव के प्रधानी में ऐतिहासिक हार क्यों मिला? या कोई जवाब दे सकते हैं यहाँ की स्थानीय जनता? बात अभी हुई है थोड़ी देर पहले दोस्त, आप बहस में थोड़ी देर से आए ना, ये बहस बहुत देर से हो रही है, तो ये बातचीत हो चुकी है। सब लोग हाकिम लाल को पीछे पड़ गए हैं, मगर इनसे पूछिए कि बीजेपी का सांसद कितनी बार हंडिया में आया, बीजेपी का सांसद कितनी बार, ये पूछ लीजिए, बीजेपी वाले बैठे पूछ लें कितनी बार सांसद आया। बीजेपी के सांसद कितनी बार आए भैया? अभी सुना हम प्रशांत सुना एक मिनट, हम महेश सिंह की बात करते हैं, महेश सिंह और प्रशांत सिंह बात कर, देखा हम बीजेपी देखा। हाँ, बीजेपी न कर पाए। इस बातचीत को बंद करते हैं। आप ललन टॉप यूपी देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।